नमस्ते। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम। नमस्ते। नमस्ते। बहुत खुशी हुई आप लोग जानना चाहते हैं एक्यूप्रेशर के बारे में। नमस्ते मैम। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। मैम, कैमरा बंद कर दो, जरा किचन में कुछ काम है। हाँ, ठीक है, ठीक है, ओके, ओके। हाँ। ओके मैम। हाँ जी। ओके, ओके। तो आज का अपना ये जो वर्कशॉप है, ये अपना 10 दिन का वर्कशॉप रहेगा। फिर बाद में हम प्रैक्टिकल भी करेंगे। लेकिन 10 दिन हमारा ये वर्कशॉप चलेगा। आज का अपना पहला दिन है, तो आज से हम स्टार्ट करते हैं। एक्यूप्रेशर के बारे में आपको पता है क्या? हाँ, बोलिए। आप जानते हो एक्यूप्रेशर के बारे में? ओहो, पता होगा तो बताइए, नहीं तो हम अपना शुरू कर देते हैं। अभी मैं मेरा परिचय देती हूँ। मैं लीना पाटिल, और प्रयागराज में हमारा संस्थान संस्थान है, एस्पस करके। तो वहां से मैंने एक्यूप्रेशर किया हुआ है, और एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट हूँ मैं। और मुझे ज्यादा टीचिंग करना ज्यादा पसंद है। लोगों तक ये जो विधा है, एक्यूप्रेशर की जो विधा है, ये विधा सब लोगों तक पहुंचाने का मेरा मोटो है। अ, क्योंकि ये जो थेरेपी है, ये थेरेपी ड्रगलेस थेरेपी है। साइड इफेक्ट्स नहीं है इसके, और बहुत ही आसान सी ये विधा है। तो मैं प्रेजेंटेशन शेयर कर रही हूँ। शेयर हो गया क्या? शेयरिंग दिखाई दे रहा है? हाँ, दिख रहा है मैम। हाँ, हाँ। अ, तो एक्यूप्रेशर थेरेपी, ये 10 दिन का कोर्स है। अभी इसमें इंट्रोडक्शन जो है, एक्यूप्रेशर थेरेपी जो है, ये हीलिंग टेक्निक है यूजिंग जेंटल प्रेशर। अभी एक्यूप्रेशर में क्या होता है? एक्यू एक्यू का मीनिंग क्या है? एक्यू यानी छोटा सा बिंदु होता है, उसको हम एक्यू कहते हैं। जैसे कि सुई की नोक, सुई आपने देखी होगी, निडल। निडल का जो पॉइंट होता है, वो जो है, वो एकदम छोटा सा होता है। तो ये जैसा जैसे कि ये पॉइंट है, और इसको हमने ऐसे प्रेस किया, तो इसको कहेंगे हम एक्यू प्रेशर। प्रेशर दिया उसके ऊपर, एक छोटा सा बिंदु है, उस बिंदु को, उस बिंदु के ऊपर हमने प्रेशर दिया, तो इसी को क्या कहेंगे हम? एक्यू प्रेशर। अब ये एक्यूप्रेशर थेरेपी जो है, ये हीलिंग टेक्निक है। हीलिंग होता है इससे, यूजिंग जेंटल प्रेशर ऑन स्पेसिफिक पॉइंट्स। अब ये पॉइंट्स जो है, ये पॉइंट्स हमारे शरीर में है। अभी ये कहाँ पे है, यही हमें जानना है। तो जैसे कि ये यहाँ पे एक पॉइंट है, इसको प्रेस किया, यहाँ पे एक पॉइंट है, इसको प्रेस किया, ये प्रेस किया। तो इस तरह से ये पॉइंट जो है, इसको हम प्रेस करके हील कर सकते हैं अपने आप को। स्टिमुलेट्स द बॉडी सेल्फ हीलिंग एबिलिटी। और स्टिमुलेशन से क्या होता है? ये स्टिमुलेट करने से क्या होता है कि अपनी बॉडी सेल्फ हीलिंग करने लगती है, एबिलिटी उसमें आ जाती है सेल्फ हीलिंग की। अपना शरीर जो बना हुआ है, अपना शरीर, ये भगवान की इतनी बड़ी देन है कि ये खुद अपने आप को हील करता रहता है। तो ये स्टिमुलेट करने से क्या होता है, ये पॉइंट स्टिमुलेट करने से बॉडी सेल्फ हीलिंग, उसकी एबिलिटी बढ़ जाती है। बैलेंसेस एनर्जी फ्लो। अभी हमारी बॉडी जो है, ये बॉडी बॉडी कहेंगे हम इसको। अब ये बॉडी जो है, ये तब तक चल रही है जब तक कि इसमें प्राणा है। हमने सबसे पहले जब हमने जन्म लिया, तो जन्म लेने के बाद हमने क्या किया? हमने सबसे पहले सांस ली, सांस ली, और
जब हम ये बॉडी छोड़ के जाएंगे तो क्या करेंगे हम, सांस हमारी बंद हो जाएगी, छोड़ छोड़ दिए जाएगी बॉडी से। तो ये जो बचपन से लेके अंत तक जो हम ले रहे हैं सांस, तो उसी को हम प्राणा कहेंगे, उसी को ची कहते हैं। हमारे भारत में इसे हम प्राण शक्ति कहते हैं, और चाइना में इसको ची कहा जाता है। तो ये जो प्राण शक्ति है, और ये प्राण शक्ति अगर निकल जाए बॉडी से तो हमारी डेड बॉडी हो जाती है, उसमें प्राणा ही नहीं। तो ये एक्यूप्रेशर क्या करता है, एक्यूप्रेशर विधा जो है ये एनर्जी पे काम करती है, जो ये हमारी एनर्जी है। अभी आपने देखा होगा, सवेरे आप उठते हो, सवेरे जगने के बाद हमारे पास बहुत सारी एनर्जी होती है, तो हम फटाफट फटाफट बहुत सारे काम करते हैं। लेकिन जैसे ही 10-12 बजता है, 1-2 बजता है, तो क्या होता है, हमारी प्राण ऊर्जा जो है, एनर्जी जो है, वो कम हो जाती है। यानी कि हमारी एनर्जी एनर्जी हमारे शरीर में है, तो ये एनर्जी का फ्लो जो है उसे हमें बैलेंस करना है। कभी कभी क्या होता है, एनर्जी बहुत बढ़ जाती है, कभी कभी एनर्जी घट जाती है। तो ये इससे ही क्या होता है कि हमारे शरीर में जो भी डिसीजेस आएंगे, जो भी रोग उत्पन्न होते हैं, वो एनर्जी के डिसबैलेंस होने के कारण ही होता है, उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। ये एनर्जी का बैलेंस बिगड़ने के कारण ही अलग अलग टाइप के डिसीजेस होते हैं। तो ये प्राण शक्ति है, और इसी प्राण शक्ति को हमें बैलेंस करना है। ये एनर्जी फ्लो जो है, इसी को हमें बैलेंस करना है, उसी के वही सीखना है। अभी ये सुजोग सुजोग जो है, ये साउथ कोरिया के प्रोफेसर हैं, थे, मतलब अभी वो नहीं है। तो उन्होंने ये सुजोग थेरेपी डिस्कवर की है। प्रोफेसर पार्क जे ऊ उनका नाम है। इन्होंने ये सुजोग थेरेपी का इन्वेंशन किया है, डिस्कवर किया है। अब ये सुजोग का मतलब क्या है, सु यानी कि हैंड, और जोक यानी कि फुट। हैंड और फुट ये रिप्रेजेंट करते हैं हमारी होल बॉडी को, और यही अपने हाथों में ही पूरे शरीर का जो इलेक्ट्रिसिटी जैसे हमारे स्विचेस में होती है ना, उसी तरह के स्विचेस हमारे हाथ में और पैरों में है, पैर पैर में और हाथों में है। तो ये हीलिंग होता है, होल बॉडी का रिप्रेजेंट करते हैं हमारे हाथ और हमारे पैर। फाइव एलिमेंट थियरी, फाइव एलिमेंट्स। हमारा शरीर जो है, ये शरीर हमारा 5 तत्वों से बना हुआ है। पंच तत्व जिसे हम कहते हैं, पंच तत्व, पंच तत्व से हमारा शरीर बना है। ये पंच तत्व कौन कौन से हैं? ये पंच तत्व है अग्नि, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ये हम हमारे संस्कृत में हम कहेंगे, आयुर्वेदा में अगर हम कहेंगे तो हम कहेंगे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 एलिमेंट्स है। और इसे पीसीएम में अगर कहेंगे तो एक्यूप्रेशर के इसमें अगर हम कहेंगे तो इसे कहते हैं फायर, अर्थ, मेटल, वाटर और वुड। फायर यानी कि अग्नि, अर्थ यानी कि पृथ्वी तत्व, मेटल यानी कि वायु तत्व, लंग्स आते हैं उसमें, वाटर यानी कि जल तत्व, और लीवर यानी कि आकाश तत्व, लीवर। तो ये 5 एलिमेंट थियरी है। ये 5 एलिमेंट्स जो है ये एक दूसरे पे निर्धारित होते हैं, एक दूसरे पे आधारित होते हैं। ये अपना ये जो वुड है, वुड एलिमेंट जो है, वुड एलिमेंट में आएगा लीवर। लीवर कंट्रोल करता है फायर को। फायर से बनता है अर्थ, अर्थ से बनती है
ये लंग्स, और लंग्स से लंग्स यानी कि मेटल, मेटल, फिर उसके बाद ये है वाटर। अभी ये पंचतत्व जो है, ये पंचतत्व किस तरह से बनते हैं? वाटर, वाटर एलिमेंट, वाटर एलिमेंट जो है, वाटर एलिमेंट जब मिलता है अर्थ को, अर्थ तत्व को, तो उड़ बनता है, उससे क्या बनता है? वनस्पति बनते हैं, पेड़ पौधे पनपते हैं। पानी देने से क्या होता है कि पेड़ पौधे पनपते हैं। और पेड़ पौधे से क्या होता है कि अगर जब वो एक दूसरे को रगड़ते हैं, इसकी एनर्जी जो है, ये विंड, ये विंड है, विंड एनर्जी है इसकी। जब ये विंड एनर्जी एक दूसरे को वो रगड़ते हैं, तो उससे फायर उत्पन्न होता है, अग्नि, अग्नि उत्पन्न होता है। और अग्नि उत्पन्न होने पे हीट बढ़ती है, और हीट बढ़ने से जब वो लकड़ी जो है, लकड़ी हो तो कोई भी चीज हो, तो उसकी राख बन जाती है, वो अर्थ बन जाती है। तो इसका, उसका रूपांतर किसमें होता है? अर्थ, यानी कि अर्थ, अर्थ में क्या है? मेटल। तो उसमें अर्थ में फिर बहुत सारे मेटल्स पाए जाते हैं, खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। तो ये खनिज पदार्थ फिर उससे मेटल बनता है, और मेटल से फिर मेटल जब पिघलता है, मेटल कौन सा भी मेटल हो, तो वो जब पिघलता है तो उसका लिक्विड रूप फॉर्म होता है, यानी कि वाटर, फिर से वाटर में कन्वर्ट होता है, फिर वाटर, फिर वुड, फिर फायर, फिर अर्थ, फिर मेटल, फिर इस तरह से ये जो चक्र है, ये चक्र चलता रहता है, ये चक्र जो है ये चलता रहता है। और फायर जो है, फायर एलिमेंट हमारे शरीर में हार्ट इसके लिए निर्धारित है, हार्ट। अर्थ एलिमेंट जो है वो स्टमक, और मेटल एलिमेंट जो है वो लंग्स होता है, और वाटर एलिमेंट किडनीज, वुड ये है लीवर। तो ये एक छोटे से इसमें है 5 एलिमेंट्स थियरी। जैसे कि यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। जे जो कुछ भी ब्रह्मांड में है, जो कुछ भी ब्रह्मांड में है, ब्रह्मांड में क्या है? ब्रह्मांड में आकाश तत्व है, जल तत्व है, वायु तत्व है, पृथ्वी तत्व है, ये सभी पंच तत्व ब्रह्मांड में है। हम सागर देखते हैं, नदियां देखते हैं, ये सब जल तत्व है, डोंगर, बहुत सारे। तो ये सब जो है, हवा है, आकाश है पूरा। तो ये सभी पंच तत्व जो है ये ब्रह्मांड में है, और जो जो ब्रह्मांड में है वो सब हमारे शरीर में है, यानी कि हमारे पिंड में है। पिंड मतलब हमारा शरीर। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, जो ब्रह्मांड में है वो पिंड में है, हमारे शरीर में है, और हमारे शरीर में जो है वो ब्रह्मांड में है। तो ये समझ लेना चाहिए। तो हमारा शरीर जो बना हुआ है ये पंच तत्व से बना हुआ है। जैसे कि अभी यू वेदर वॉट एवर एग्जिस्ट इन द यूनिवर्स इज ऑल्सो विद इन इट सेल्फ, वही अभी यहाँ पे दिया हुआ है। एंड वाइस वर्सा, दस डू नॉट लुक आउटसाइड, आवर आंसर्स लुक विद इन। Everything exists within us. We are a part of the bigger consciousness, and that consciousness also is a part of us. बाहर देखने की जरूरत ही नहीं है, जो जो ब्रह्मांड में है वो सब कुछ हमारे शरीर में है। तो बाहर देखने की जरूरत ही नहीं है, वो क्योंकि वो सब हमारे शरीर के अंदर है। सब कॉन्शियसनेस जो बाहर बिगर फॉर्म में है, हमारे शरीर में वो छोटे फॉर्म में है। तो बाहर देखने की जरूरत नहीं है, अंदर ही अपने आप को खोजना है। जो बाहर सब कुछ है उसे हमें अंदर ही खोजना है, सब कुछ हमारे अंदर ही है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, ये आ गया समझ में? फाउंडेशन ऑफ एनर्जी, बैलेंस इन द बॉडी। अभी ये जो एनर्जी है,
जो कुछ भी हम खाना खाते हैं, जो कुछ भी हम जल तत्व लेते हैं, एनर्जी बैलेंस इज द रिलेशनशिप बिटवीन एनर्जी इनपुट। अब इनपुट हम किस तरह से लेते हैं? हम फूड, हम खाना खाते हैं, हम फूड लेते हैं, हम ड्रिंक्स लेते हैं, अलग अलग टाइप के जूसेस लेते हैं। तो ये फूड और ड्रिंक लेने के बाद जो भी कैलोरीज, जो भी एनर्जी हमारे शरीर में आएगी, तो वो एनर्जी और आउटपुट कैलोरीज यूज्ड बाय द बॉडी फॉर आवर एनर्जी रिक्वायरमेंट्स बीइंग इक्वल। यानी कि जितना हमने लिया है, जितनी एनर्जी हमने ली है, उतना ही आउटपुट हमें देना चाहिए। ये जो है लेन देन जो है वो इक्वल होना चाहिए। अगर हमने एनर्जी कंज्यूम की है और इतनी सारी और उसको इस्तेमाल ही नहीं किया, तो क्या होगा? कंज्यूम्ड एनर्जी बढ़ जाएगी। जो हमने एनर्जी ली है वो एनर्जी बढ़ जाएगी, और इसके बढ़ने से क्या होगा कि हमारे फैट बढ़ जाएंगे, फैटी शरीर हो जाएगा। तो ये बैलेंस होना चाहिए। यहाँ पे क्या हो गया? वेट गेन हो गया, वेट गेन हो गया। और बैलेंस, अगर जितनी हमने एनर्जी कंज्यूम की है उतनी ही एक्सपेंड की है, तो ये बैलेंस होगा। उतना ही हमने शरीर में उतना ही काम किया दिन भर, खर्च की, वो जो एनर्जी हमने कंज्यूम की है उसे हमने खर्च भी की उतनी ही। तो इसे क्या कहेंगे हम? बैलेंस्ड वेट करेंगे। ये क्या हो गया? बैलेंस्ड वेट हो गया। और अगर हमने एनर्जी ली है, कंज्यूम की है थोड़ी सी ही, और एक्सपेंड की उससे ज्यादा, मतलब हमने खाया, थोड़ा सा खाया, सवेरे से काम ही कर रहे हैं, काम ही कर रहे हैं, काम ही कर रहे हैं, तो क्या हो गया? हमारी एनर्जी क्या हो जाएगी? घट जाएगी, ज्यादा घट जाएगी। तो एक्सपेंड ज्यादा हो जाएगी, तो क्या होगा? वेट लॉस होगा। तो इससे क्या होगा? वेट लॉस हो जाएगा। तो ये हो गया एनर्जी बैलेंस। किस तरह से हमें एनर्जी को बैलेंस रखना है? जो भी कंज्यूम किया है उससे आउटपुट जो है वो इक्वल होना चाहिए। अगर ये रिलेशनशिप में तफावत हो जाए तो एक तो वेट गेन होगा, ये नहीं तो फिर वेट लॉस होगा। अभी सू यानी कि हाथ, और जोक यानी कि पैर। सू जोक। तो सू जोक थेरेपी जो है ये हैंड में अपने और फुट में होता है। तो हम पहले इसको हैंड में देखेंगे। आ, ये जो है हमारा अंगूठा है। ये अंगूठे में यहाँ पे ये ऊपर वाला जॉइंट है, इसे हम वात पित्त जॉइंट कहते हैं। और ये जो चार उंगलियां हैं, इंडेक्स फिंगर, इसे इंडेक्स फिंगर कहेंगे, इसे मिडल फिंगर कहेंगे, इसे रिंग फिंगर, और ये स्मॉल फिंगर, और ये थंब। ये जो चार उंगलियां हैं इसमें तीन जॉइंट्स होते हैं, लेकिन थंब में सिर्फ दो ही जॉइंट होते हैं। थंब में ये यहाँ पे एक जॉइंट होता है और यहाँ पे एक जॉइंट होता है, दो ही जॉइंट होते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? ये ऊपर वाला, इसको वात जॉइंट कहते हैं, इसे पित्त जॉइंट कहते हैं, और इसे कफ जॉइंट कहते हैं। तो ये सभी चारों उंगलियों के जो है, यहाँ पे अभी हम आगे से याद रखना, मैं वात जॉइंट कहूंगी तो इसका मतलब है ये ऊपर वाला जॉइंट, पित्त जॉइंट यानी कि ये मिडल वाला जॉइंट, और कफ जॉइंट यानी कि ये नीचे वाला जॉइंट। वात जॉइंट, पित्त जॉइंट, और ये कफ जॉइंट। और यहाँ पे सिर्फ दो ही होते हैं, तो यहाँ पे इसको वात पित्त जॉइंट कहते हैं। ये जो है अंगूठे का जो है ये वात पित्त जॉइंट होता है, और नीचे का कफ जॉइंट होता है। तो ये वात पित्त जॉइंट जो है अंगूठे का, ये यहाँ से ऊपर ये जो है ये हमारा सिर होता है। सामने से अगर हमें आगे भी देखना है, ये थोड़ा शॉर्ट में हम देखेंगे अभी यहाँ पे। ये अंगूठे का जो ऊपर का पोर्शन है, सामने का पोर्शन जो है हाथ का अपना, ये अपना चेहरा है। और पीछे से अगर जाएंगे तो हमारा सिर का भाग होगा, हाथ के पीछे पिछले साइड में ये सिर का भाग होगा। और इस जॉइंट के नीचे ही हमारा लैरिंग्स शुरू होता है।
ये यहाँ तक हमारा 2D आ गई, यहाँ पे चिन का पोर्शन आ गया, ये पूरा चेहरा फेस है अपना। और यहाँ पे ईयर्स होते हैं, ये ईयर्स का पोर्शन है। और यहाँ ये ईयर्स, आईज, ये एक लाइन में यहाँ पे आएंगे, ये दो आईज है, यहाँ पे आएगा नोज, यहाँ पे लिप्स आएंगे। फिर ये जो जॉइंट है, ये जॉइंट के नीचे से हमारा लैरिंक्स शुरू हो जाएगा। फिर यहाँ से ये श्वास नलिका है, ये फेफड़े है, लंग्स है, राइट लंग, लेफ्ट लंग। यहाँ से ही ये जो अपना ये गोलाकार भाग जो है, जो कि हम इसे लाइफ लाइन कहते हैं, ये पूरी लाइफ लाइन जो है, ये लाइफ लाइन के अंदर होते हैं हमारे दोनों लंग्स। ये दोनों हमारे लंग्स है, राइट लंग और लेफ्ट लंग। और ये दोनों ये लाइफ लाइन को लगा के ही यहाँ पर नीचे यहाँ पे होता है हार्ट, हम अपना यहाँ पे होता है हार्ट। यहाँ पे पंप कीजिए, इस तरह से ऐसे पंप कीजिए। मैं दिखाई दे रही हूँ क्या आपको? या ये जो दोनों लंग्स के पोर्शन है, उसे क्या करना है आपको? पंप करना है। तो क्या होता है, अपने पंप, हाँ, ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन पे हमें क्या करना है, यहाँ पे इस तरह से पंप करना है, यहाँ पे इस तरह से पंप करना है। यानी कि दोनों जो हमारे लंग्स है वो एक्टिवेट हो जाएंगे, वो स्टिमुलेट हो जाएंगे। हमें जब हम ऊपर स्टेयर्स पे जब चढ़ते हैं, तो स्टेयर्स पे चढ़ने के बाद सांस फूल जाती है। सांस फूलती है मतलब क्या होता है कि हमारे लंग्स वीक है। तो क्या करना चाहिए, हमेशा हर रोज क्या करना चाहिए, ये जो पोर्शन है इसको इस तरह से पंप करना है, इस तरह से यहाँ पे इसको पंप करना है। ये पंप करने से क्या होगा, हमारे लंग्स और हार्ट, और ये जो पोर्शन है ये यहाँ पे हार्ट है अपना, तो यहाँ पे इसको पंप करेंगे तो स्टिमुलेट हो जाएगा अपना हार्ट जो है, वो स्टिमुलेट हो जाएगा। तो यहाँ पे हर रोज जिसको खांसी आती है, बार बार खांसते हैं, तो जो खांसते हैं बार बार, तो उन्हें उनको ये बताना चाहिए कि आप क्या करो, यहाँ पे पंप करो, यहाँ पे इस तरह से पंप करो। देखो आपको थोड़ा सा दर्द भी होगा यहाँ पे, हाँ है ना, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा दर्द होता है। अगर आप यहाँ पे दबाओगे, थोड़ा डीप ऐसा प्रेस करोगे, तो यहाँ पे थोड़ा सा दर्द भी महसूस होता है। तो ये यहाँ पे ऐसा प्रेस करना चाहिए। तो ये है हमारे लंग्स और हार्ट। और ये जो पोर्शन है, ये हमारा फेस का पोर्शन है। तो ये यहाँ पे है, दोनों तरफ यहाँ पे है ईयर्स, यहाँ पे है ईयर्स। मैम कुछ बोल सकते हैं क्या? हाँ बोलो बोलो, बोलिए ना। हाँ मैम, जैसे कहीं कहीं पे जैसे सुजोक में ना, मतलब मैंने कुछ एक वीडियो देखा था। वो हाँ लंग्स को मैम बेसिकली दोनों हिस्से में वो लोग डिवाइड करके डालते हैं कि इधर इधर, और यहाँ से कुछ वो जैसे यहाँ से हमने यहाँ से लेरिंग्स ले लिया था, यहाँ से लेरिंग्स का कुछ हिस्सा वो यहाँ से भी लेते हैं, जैसे पेट में कुछ गले में कुछ फंस हाँ गया हाँ, या यहाँ से कुछ, तो उसके लिए यहाँ प्रेशर के लिए। यहाँ से लेते हैं। राइट। तो मैम उसके तो हिसाब से तो फिर लंग्स तो मैम दोनों तरफ। नहीं नहीं, लेकिन ये ना अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके का बनाया हुआ है। लेकिन ये जो है अच्छा। ना, ये बराबर है। यही ज्यादा से ज्यादातर यही होता है। ये जो है हमारे पूरा जो शरीर है ना, अगर हमने ये अंगूठे को जी मैम। निकाला और यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे रख दिया, हाँ, समझो ये अंगूठा है, यहाँ पे रख दिया हमने अंगूठे को। जी मैम। तो ये अंगूठे का जो भाग है, ये सर हो जाएगा, यहाँ पे सर, ये लैरिंग्स, और यहाँ से शुरू होता है फिर अपना डायफ्राम, डायफ्राम से ये पूरा इंटरनल ऑर्गन्स यहाँ पे आएंगे। ये दोनों पैर है, और ये जी दोनों मैम। हाथ, और ये दोनों अपने दोनों हाथ, पैर दोनों हाथ, हाँ जी मैम। हाँ, ये दोनों पैर। तो ये यहाँ यहाँ पे जी ऐसे मैम। अगर किया ना, तो ये हो गया बीच का पोर्शन, अपना धड़ जिसे जी। हम कहते हैं।
ये, और ये ऊपर और ये नीचे, ये पैर और ये दोनों हाथ। इस तरह से ये जी शरीर की रचना बनाई हुई है। इस तरह से हमारे शरीर की रचना बनाई हुई। ये अगर हमने इस तरह से लिया तो ये पूरा मानव शरीर अपने हाथों में ही है। अपना पूरा मानव शरीर जो जी है मैम। अपने हाथों में आप है। प्लीज जरा इसको स्क्रीन से शेयरिंग को बंद करोगे तो आपकी क्योंकि आपकी फोटो बहुत छोटी आ रही है मैम। अच्छा, मनतेज जी, आप मैडम के वीडियो पे क्लिक करेंगे ना तो मैडम का वीडियो छोटा हो जाएगा और अच्छा ठीक है स्क्रीन ठीक है छोटी हो जाएगी, मैडम का बड़ा हो जाएगा। ठीक है, डन 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 डन, एक बार थैंक यू करके देखिए। हाँ कर हो लिया गया? थैंक यू। हाँ मैम, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो बेसिकली मुझे भी वैसी चीज समझ रहा था, बट बाद में हाँ, मैंने क्या किया, मैंने आपके क्लिक किया, स्क्रीन के क्लिक, ऊपर डबल टैप किया, सिंगल टैप किया, तो आपकी हाँ स्क्रीन आप एक तरीके से अभी 90% स्क्रीन में आप है, और 10% में वो स्क्रीन शेयर वाला स्क्रीन है। हाँ हाँ। तो हाँ, ये, वही प्रॉब्लम मनतेज जी को थी। हाँ हाँ, तो ये यही पहले समझ लेना चाहिए कि हमारी बॉडी जो है, ये हमारी बॉडी इस तरह से है। ये हमारा सर है, ये नेक रीजन है, और यहाँ से अपना ये बॉडी, ये जो है ये पूरा अंगूठा है। ये जो है ये पूरा हमारा अंगूठा है, जी अंगूठे का पोर्शन है। और यहाँ से ये शरीर अपना शुरू होता है। फिर नीचे से ठीक। कमर से लेके ये जो कमर का पोर्शन है, यहाँ पे एनस आता है। तो ये नीचे पैर हो गए और ये हाथ हो गए। इस तरह से ये हमारी बॉडी बनी हुई है। इसी तरह से हमारे पैर में भी इसी तरह से है। हमारा पैर का अंगूठा जो है वो अपना सर का पोर्शन है। और जो ये सामने का पोर्शन है, तो ये पूरा हमारा जो सामने का पोर्शन है ये सामने है। और पीछे अगर हम पूरा पीछे का पोर्शन जो है ये पीछे है। ये पीछे हमारा जो सर का पोर्शन है, ये पूरा सर है हमारा पीछे का पूरा, पिछली साइड जो है सर की, ये पिछली साइड यानी कि ये पोर्शन है। और ये नेक पोर्शन, यहाँ पे ठीक है। ये नेक का पोर्शन है पीछे का, ये नेक का पोर्शन सर्वाइकल। यहाँ, हाँ सर्वाइकल। तो ये यहाँ पे आएगा। तो ये इस तरह से ये ठीक है। हमारा शरीर है। हाँ, ओके। हम्म, ये ये हो गया, ये हमारा हाथ है, ये दोनों हाथ है, ये दोनों पैर है। और यहाँ से ये लंग्स है, और यहाँ से शुरू होगा अपना ये इसोफेगस से होते हुए अन्न नली का जो है हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम, गट सिस्टम जो है वो यहाँ से आएगा ये स्टमक में। जो अन्न नली का है, अभी लैरिंग्स और फैरिंग्स से दोनों साथ ही रहते हैं ना। तो ये यहाँ से क्या होगा कि डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट होती है। तो ये स्टमक का पोर्शन है, ये पैनक्रियाज है, यहाँ पे ये पैनक्रियाज है। ये है हमारा लीवर, लीवर। और ये स्टमक खत्म हो जाने के बाद में ये है डिओडिनम। ये जो पोर्शन है ये डिओडिनम का पोर्शन है। फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन, ये आएगा यहाँ पे, ये पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन है। फिर ये लार्ज इंटेस्टाइन है। लार्ज इंटेस्टाइन इस तरह से रेक्टेंगुलर पोर्शन में होती है। ऐसा तीन तीन कोण होते हैं इसके। और यहाँ पे आके ये एनस, यहाँ पे एनस, ये रेक्टम का पोर्शन है। ब्लैडर यहीं पे होता है। और ये हो गया एनस। तो यहाँ से शुरू हो गई हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम, स्टमक से होते हुए इस तरह से ये पूरा यहाँ पे एनस का पोर्शन है। जेनाइटल ऑर्गन्स वगैरह जो है वो यहीं पे होते हैं। तो ये हो गया अपना बॉडी का पोर्शन हाथों में। इसी तरह से पैरों में भी होता है। तो ये 5 एलिमेंट का डायग्राम है। फायर यानी कि अर्थ, हार्ट है, अर्थ यानी कि स्टमक, मेटल यानी कि लंग्स, वाटर यानी कि किडनी, और वुड यानी लीवर। और ये कंट्रोल करते हैं एक दूसरे को। मेटल कंट्रोल करता है वुड को, वो मेटल से, आरी से हम मेटल को काट सकते हैं। फायर को कंट्रोल करता है वाटर, अगर आग लग जाए तो हम उसे पानी से बुझा सकते हैं। तो ये कंट्रोलर है, फायर का कंट्रोलर है वाटर। और अर्थ अर्थ का कंट्रोलर है वुड।
वुड को कंट्रोल करने के लिए, अर्थ को कंट्रोल करने के लिए हम वुड लगा देते हैं। फिर इसको कंट्रोल, अर्थ को कंट्रोल करता है, सॉरी, वाटर को कंट्रोल करता है अर्थ, यानी कि बांध बनाकर, मिट्टी से बांध बनाकर हम वाटर को कंट्रोल करते हैं, उसे रोक देते हैं मिट्टी से। फायर को, फायर कंट्रोल करता है मेटल को, और मेटल कंट्रोल करता है वुड को। तो इस तरह से ये कंट्रोल भी करते हैं एक दूसरे को, ये हमारे शरीर में होता रहता है। और ये तो मैंने बताया आपको इस तरह अच्छा से। मैम, मतलब कि जब कुछ अप एंड डाउन होते हैं तो ये एक दूसरे को प्लस माइनस हाँ करके हाँ बॉडी को हाँ, स्टेबिलाईज और ये बैलेंस करते हैं। हाँ, यही डीप 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 में सीखना है, एक्यूप्रेशर में यही सब कुछ डीप में है बहुत सारा। तो ये जो थेरेपीज हैं, ये अल्टरनेटिव थेरेपीज तो बहुत सारी है, एक्यूप्रेशर है, आयुर्वेदा है, होम्योपैथी है, एलोपैथी है। तो अलग अलग टाइप की हीलिंग थेरेपीज है, मेडिसिन है। लेकिन एक्यूप्रेशर जो है, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, ये जो है ये ड्रगलेस थेरेपी, इसे हमें ड्रग्स लेने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली हम अपने एनर्जी पे काम करते हैं। जहां पे एनर्जी बढ़ी है उसे हम घटाते हैं, जहां पे घटी है वहां पे हम बढ़ाते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रेशर देके। जिस पॉइंट पे प्रेशर दिया जाता है वहां पे वो एनर्जी घटती है या बढ़ती है, तो वही पॉइंट्स होते हैं। तो ये एरोमा थेरेपी होती है, इसेंशियल ऑयल्स होती है, आयुर्वेदा मेडिसिन है, हर्बल मेडिसिन है, हीलिंग टच, कायरो प्रैक्टिस होती है। तो ये अलग अलग अल्टरनेटिव थेरेपीज है। तो ये इस तरह से, ये आज का अपना पहला दिन है। अभी इसमें आपको कुछ क्वेश्चन होंगे तो वो पूछ सकते हो, आज जो पढ़ा है उसमें। आज जो कुछ भी आपको समझ में नहीं आया है, आ गया हो तो बताओ। हाँ मैम, समझ तो गया है। असल में मैम हम ना थोड़ा बहुत एक्यूप्रेशर से जुड़े भी है, हाँ हाँ तो हाँ मतलब ऐसी बेसिक, तो हाँ इसीलिए हाँ। भी एक थोड़ा आउट ऑफ क्यूरियोसिटी हमें क्लास का भी इंटरेस्ट था, तो थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग तो है मैम। बाकी हाँ, ये इससे फायदा तो है ही। अभी इसी चक्कर में, इसीलिए हमने ये ज्वाइन भी किया मैम। तो आज जो आपने पढ़ा है ये तो समझ में आया मैम, कि एक्यूप्रेशर का मीनिंग और हम्म किस तरीके से 5 एलिमेंट्स और कैसे एक दूसरे पे डिपेंडेंसी है उनकी, एनर्जी हम्म। सिस्टम को कैसे बैलेंस करते हैं प्रेशर पॉइंट से, और बॉडी के अलग अलग हैंड के, हैंड पे बॉडी के अलग अलग जो है हिस्से को आपने जो दिखाया वो भी थोड़ा समझ में आया। आपका मैंटेज जी नाम क्या है आपका? मन मोहित ठाकुर मैम। तेज, मनतेज। मनतेज, मनतेज। मनतेज, मनतेज मनतेज आपको मैम। आ गया समझ में? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आ गया ना समझ में? हाँ हाँ। जी, हाँ जी, हाँ जी। तो हाँ, दूसरा सेकेंड डे का हम कल लेते हैं। और क्या जानना है आपको एक्यूप्रेशर के बारे में? मैम अभी तो एक तरीके से हमारा शुरुआती है, तो जो भी शुरुआत। आप बताएंगे सब जानना है। अच्छा अच्छा, हाँ। जैसे नहीं, मैम मैं ना आपके कुछ आप क्या कुछ करते हो? प्रोटोकॉल्स। आप आप क्या करते हो, आपका परिचय दीजिए अभी। मैम मैम आई एम वर्किंग, आई एम इन गवर्नमेंट सर्विस। हाँ हाँ। मैं दिल्ली में यहीं पे जॉब पे हूँ, और मैम असल में ना थोड़ा बहुत एक्यूप्रेशर से जुड़े हुए भी है, तो इसीलिए भी थोड़ा और इसमें डीप स्टडी के लिए मैं आपके कुछ कुछ जैसे ऑनलाइन के वीडियोस देखा था। जैसे हम्म महर्षि भारद्वाज का आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर की बुक जो आप पढ़ा रहे थे वो देखा था, और हाँ हाँ आपके चैनल पे कुछ मैंने प्रोटोकॉल्स देखे थे। हाँ हाँ हाँ। तो वो प्रोटोकॉल्स मैं देख रहा था, इसको सीडेट करना है, ये करना है, वो करना है। तो जब हम्म। मैं वो बुक भी पढ़ रहा था उसमें भी कुछ कुछ इस तरह से चीजें था, तो मैं बोला ठीक है, मैम से एक बार क्लास का पता करते हैं, ज्वाइन करते हैं। और उसमें आपका डिस्कस भी होते जा रहा था, तो बस मैं वही उसको और डीप समझने के हिसाब से ज्वाइन किया।
कि मुझे लगा कि अभी चलो ठीक है, आगे अभी तो ये शुरुआत है मैम, तो ये बेसिक ही रहेगा, क्योंकि हम्म। अभी जैसे हम लोग को थोड़ा थोड़ा पता है तो हमारे लिए तो इट इज इजी। पर जो ये जिसके लिए ये फर्स्ट क्लास होगा उसके लिए तो ये अभी भी उसको समझने वाला है। हाँ हाँ हाँ। हम्म। हाँ, उसको बहुत समझना पड़ेगा उसको। हाँ, मनतेज जी आप क्या करते हो? मैं होम मेकर हूँ, और साथ मैंने भी मतलब एक्चुअली थोड़ा बहुत एक्यूप्रेशर के बारे में वीडियोस वगैरह देखी हुई हैं, तो इस वजह से कुछ कुछ पता है। तो और ज्यादा क्यूरियस थी कि हाँ भी और जानूं किस बारे में और क्या क्या है। तो इस वजह हम्म। से इस क्लास को ज्वाइन करा। अच्छा। इतना सारा आप समझ आ गया है। आगे कभी किया है किसी से, मतलब? नहीं 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 ना? नहीं, हाँ, ऐसा नहीं। सिर्फ सुना है। सुना है, सिर्फ। मेरी सिस्टर ने करा हुआ है, तो इस वजह हाँ से सिस्टर ने बहुत पहले किया था, आज से 30 साल पहले, तो थोड़ा बहुत जानती हूँ। उस टाइम पे थोड़ा पढ़ा था, तो हाँ मुझे पता था कि हाथ पैर में हमारे सारे पॉइंट्स होते हैं, और हाँ। उसको स्टिमुलेट करके हम बाकी अपनी बॉडी बॉडी में कुछ चेंजेस कर सकते हैं। ये सब कुछ पढ़ा सुना हुआ था, उससे ही सुना था जब वो कर हम्म रही थी। पर उसके बाद कभी ऐसे नहीं, फिर अभी आजकल में इंस्टा पे बहुत सारी वीडियोस आई, तो देखते देखते गॉट हम्म। इंटरेस्टेड इनटू इट। हम्म। हाँ, तो मैम आज का क्लास शायद ओवर हो गया ना मैम? एक मिनट, हाँ।